रंगें, शब्द और दृश्य किसी न किसी रूप में विद्यमान रहते हैं। इस ब्रह्मांड में कुछ भी नष्ट नहीं होता। जो कुछ भी घटित होता है वह एक इटर्नल फिल्म की तरह इस ब्रह्मांड में स्थिर हो जाता है। दर्शकों, लोकवेद और प्रचलित कथाओं में एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रसंग आता है जो कर्मों की मार को बड़ी बारीकी से समझाता है। एक समय धृतराष्ट्र ने जिज्ञासावश श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, मुझे अपने पिछले 100 जन्मों का सारा इतिहास साफ दिखाई दे रहा है। उन 100 जन्मों में मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया जिसके कारण मुझे इस जन्म में नेत्रहीन होने की इतनी कठोर सजा मिले। फिर मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों? तब श्री कृष्ण ने कहा, धृतराष्ट्र, जरा 101वें जन्म की फाइल भी खोलकर देखो। और जानते हैं वहां क्या दिखा? धृतराष्ट्र ने देखा कि एक जन्म में उन्होंने एक मासूम टिड्डे की दोनों आंखों को पकड़कर बबूल यानी किक्कर के कांटों से फोड़ दिया। दोनों आंखें फोड़कर उसे छोड़ दिया। वह टिड्डी अंधी होकर इधर उधर टकरा रही है और धृतराष्ट्र उसे देख देख कर हंस रहे हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा, देखो, यही कर्म था जिसका फल तुम्हें यह सजा मिली है। तो दर्शकों, धृतराष्ट्र ने जो देखा वह क्या था? वह असल में उसके कर्मों की वीडियो रिकॉर्डिंग ही तो थी। एक ऐसी फिल्म जो ब्रह्मांड में सुरक्षित थी। इसी प्रकार त्रेता युग में हुई रामायण को देख देख कर अब तुलसीदास जी ने पुनः ज्यों की त्यों घटना वर्णन कर दिया। दर्शकों, यहाँ एक बहुत विशेष बात विचार करने वाली है। आज मानव साइंस के ऊपर फूला नहीं समाता और मनुष्य को गलतफहमी हो चुकी है। साइंस ही सब कुछ है, लेकिन सच्चाई ये है कि यह साइंस तो बिल्कुल बौना है आध्यात्मिक साइंस के सामने। देखिए, जैसे तुलसीदास जी ने उस समय की घटना लिखी। त्रेता युग में लंका की भाषा अलग थी, अयोध्या की भाषा अलग थी। उस समय संस्कृत में ज्यादा बोलते थे, फिर भी उन्होंने दोनों भाषाओं को पूरी तरह समझा और अपनी भाषा में ज्यों का त्यों वर्णन कर दिया। आज हम जो ट्रांसलेशन इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे हैं, जिनमें भाषा बदलकर सुनाने के लिए इतना रिसर्च, इतनी टेक्नोलॉजी और इतना समय लगाना पड़ रहा है, वो भगवान वाली विज्ञान तो हजारों वर्ष पहले से मौजूद है। दर्शकों, इसी प्रकार श्री गीता का ज्ञान महाभारत के युद्ध के समय दिया था। उस समय युद्ध के मैदान में कोई लिखने वाला नहीं था। श्री वेद व्यास जी ने उस दिव्य ज्ञान को 36 वर्ष बाद लिखा। 36 वर्ष पुरानी घटना को श्री वेद व्यास जी ने इतने जीवंत रूप में दर्ज कर दिया। यह भी आध्यात्मिक विज्ञान का ही चमत्कार है। इसी तरह परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा संत गरीबदास जी को, जो उस समय मात्र 10 वर्ष के बालक थे, ऊपर के ब्रह्मांड, स्वर्ग, नरक, सतलोक आदि घुमा कर लाए। उन्हें सारी सृष्टि की संरचना दिखाई, उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी और ज्ञान योग खोल दिया। फिर क्या हुआ? 13 वर्ष की उम्र में संत गरीबदास जी ने अरबों खरबों वर्ष पहले की घटनाओं और आने वाले भविष्य को विस्तार से बता दिया और लिखवाया। दर्शकों, अभी आपने संत रामपाल जी महाराज के मुखारबिंद से वह आध्यात्मिक विज्ञान सुना कि शब्द और एक जीवन की कहानी किसी भी व्यक्ति की खत्म नहीं होती। उसकी हर घटना, हर शब्द, हर विचार एक फिल्म की तरह इस ब्रह्मांड में हमेशा के लिए स्थिर रहता है। शब्द के साथ उसका चलचित्र भी जुड़ा रहता है और शब्द के साथ शक्ति भी रहती है। तो जो व्यक्ति बोल रहा है उसके साथ भी वो शब्द रहता है। जो शब्द भक्ति से भरा होता है वह वजनी होता है। जैसे ऑक्सीजन, वह नीचे रहता है, धरती के करीब रहता है और हर जीव को सकारात्मक ऊर्जा देता है। जो शब्द भक्तिहीन होते हैं, निंदा, गाली गलौज, झूठ, बद्दुआएं, वे हल्के होते हुए ऊपर चले जाते हैं, फिर भी वायुमंडल में घूमते रहते हैं और नक्षत्रों की तरह आकाश में फैले रहते हैं। शब्द और चलचित्र, वीडियो हमेशा जीवित रहते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा वैज्ञानिक रहस्य है। शब्द का अपना एक भार, वेट होता है। भक्ति युक्त शब्द, मंत्र और परमात्मा की चर्चा बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह होती है। ऑक्सीजन वजनी, हैवी होती है, इसलिए वह धरातल पर यानी हमारे करीब रहती है। ठीक वैसे ही शुद्ध भक्ति के शब्द पृथ्वी के वातावरण में नीचे रहकर हमें जीवन और सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। दूसरी तरफ जनसाधारण की नकारात्मक बातें जैसे निंदा, गाली गलौज, अश्लील गाने और दूसरों का बुरा सोचना, यह गैस हल्की होती है
और ऊपर की ओर भागती है। यह केवल वातावरण को प्रदूषित करती है और ऊपर जाकर नक्षत्रों की तरह अंतरिक्ष में भटकती रहती है। लेकिन याद रखिए, प्रभाव दोनों का पड़ता है। भले ही ये शब्द अदृश्य हों, लेकिन इनका प्रभाव रियल है। जैसे एक रेडियो फ्रीक्वेंसी हमें दिखाई नहीं देती पर संगीत सुना देती है, वैसे ही ये शब्द इंसानों के मस्तिष्क को, पशु पक्षियों के व्यवहार को और यहाँ तक कि पेड़ पौधों की वृद्धि को भी प्रभावित करते हैं। आज का विज्ञान भी प्लांट न्यूरोबायोलॉजी में यह मान चुका है कि मधुर ध्वनि से पौधे तेजी से बढ़ते हैं। दर्शकों, अब हम उस परम सत्य की ओर बढ़ रहे हैं जिसके बिना विश्व शांति और भाईचारा केवल एक कोरी कल्पना है। वह मूल कारण है अविनाशी कबीर साहिब की शब्द शक्ति, जैसा संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है। शब्द शक्ति से ही विश्व में शांति स्थापित होगी, आपसी भाईचारा स्थापित होगा। यह शब्द शक्ति समर्थ परमात्मा कबीर जी की है। सबसे पहले इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े विज्ञान को समझते हैं। शब्द शक्ति, द पावर ऑफ वर्ड। सरल शब्दों में कहें तो शब्द शक्ति का अर्थ है ऐसा वचन जो वास्तविकता को बदल दे। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। किसी देश का राजा एक आदेश पारित करता है कि आज से सभी किसानों का कर्ज माफ किया जाता है। उसके इतना कहते ही पूरे देश के सिस्टम में बदलाव आ जाता है। इसे कहते हैं सत्ता के शब्द की शक्ति। उदाहरण के लिए 8 नवंबर 2016 को शाम 8 बजे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दी कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए जाते हैं। इसके बाद वे 500 और 1000 के नोट तुरंत ही बेकार अर्थात मिट्टी के समान हो गए। लेकिन यह शब्द शक्ति सभी में समान नहीं होती, इसका स्तर अलग अलग होता है। किसी सामान्य व्यक्ति के शब्द सीमित प्रभाव रखते हैं, जबकि अधिकार और सामर्थ्य के अनुसार उनके प्रभाव का दायरा बढ़ता जाता है। लेकिन आज हम उस शब्द शक्ति की बात कर रहे हैं जो इस भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड से लेकर सूक्ष्म जगत, सब्टल डायमेंशंस तक ब्रह्मांड के कण कण को बदलने की क्षमता रखती है। यानी कि वो शब्द जिसमें इतनी क्षमता थी कि उसने शून्य से अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर दी। अध्यात्म की भाषा में इसे ही वर्ड पावर या शब्द शक्ति कहा जाता है। और यह अनंत शब्द शक्ति केवल और केवल पूर्ण परमेश्वर के पास ही होती है। अब हम अगर धर्म ग्रंथों के अनुसार शब्द शक्ति के विषय में बात करें तो बाइबल में ईश्वर की शक्ति को किसी शारीरिक बल के रूप में नहीं, बल्कि उनके वचन यानी वर्ड के रूप में परिभाषित किया गया है। पवित्र बाइबल के यूहन्ना जॉन 1:1-3 में स्पष्ट लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। यह आयत बताती है कि परमात्मा और उनका शब्द अलग नहीं है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने इसी विषय में स्पष्ट किया कि स्वयं सृष्टि के रचनहार पूर्ण परमात्मा ने अपनी अमृत वाणी में बोला है, हम हैं शब्द शब्द, हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। सृजन का सबसे बड़ा प्रमाण उत्पत्ति जेनेसिस 1-3 में मिलता है। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। जरा सोचिए, ईश्वर ने प्रकाश बनाने के लिए कोई मशीन नहीं चलाई, न ही कोई मेहनत की। उन्होंने केवल कहा और वह घटित हो गया। यही है एब्सोल्यूट वर्ड पावर। जैसा कि यशायाह 55:10-11 में लिखा है, मेरा वचन खाली नहीं लौटता, वह पूरा होकर ही रहता है। इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ में भी ठीक यही बात कही गई है। सूरा अल बकरा 2:117 के अनुसार जब अल्लाह ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने केवल एक शब्द कहा, कुन फयाकून, जिसका अर्थ है उसने कहा हो जा, और पूरी कायनात वजूद में आ गई। ठीक इसी तरह सिख धर्म की पवित्र पुस्तक जपुजी साहिब की पौंडी 16 में लिखा है, कीता पसाओं एको कवाओं, तिस्ते हुए लख दरियाओं, अर्थात
उस परमात्मा के केवल एक शब्द से सारा संसार बन गया और उसी एक शब्द से सृष्टि के विभिन्न रूप बन गए। वहीं संत गरीबदास जी ने अमर ग्रंथ साहिब में इस रहस्य को खोलते हुए कहा है, गरीब रचनहार रचना रची है पुरुष प्रवीण। एक शब्द में सब किया, 5 तत्व गुण 3। गरीब सूक्ष्म मूर्ति सोहना बहुरंगी विस्तार। एक शब्द में सब किया, ऐसा समर्थ सार। उन्होंने समझाया कि आकाश पाताल और 5 तत्व सब कुछ उस एक समर्थ परमात्मा के शब्द की ही देन है। दर्शकों, विभिन्न धर्म ग्रंथों के प्रमाणों से यह समझा कि शब्द शक्ति कोई सामान्य अवधारणा नहीं, बल्कि सृष्टि का मूल आधार है। सृष्टि की रचना किसी भौतिक सामग्री या शारीरिक परिश्रम से नहीं, बल्कि पूर्ण परमात्मा की शब्द शक्ति से हुई है। भाषाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन सत्य नहीं बदलता। चाहे वह यशायाह का वचन हो, अल्लाह का गुण हो या संत गरीबदास जी द्वारा बताया गया एक शब्द हो, सभी एक ही ओर इशारा कर रहे हैं। वह पूर्ण परमेश्वर एक है और उसकी शब्द शक्ति ही इस पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र आधार है। असली रहस्य इसी समर्थ सार शब्द को पहचानने में है। दूसरा सवाल आता है, शब्द शक्ति काम कैसे करती है? भौतिक स्तर पर आपने राजा और किसान वाले उदाहरण से समझा कि किसी के शब्द आदेश बनकर बाहरी परिवर्तन ला सकते हैं। उसी प्रकार मंत्री, मुख्यमंत्री, अधिकारी या सामान्य व्यक्ति, जिसका जितना अधिकार और स्तर होता है, वह उतने ही दायरे में स्थूल भौतिक वातावरण को प्रभावित कर सकता है। लेकिन यदि गहराई से देखें तो उनके राज्य में अशांति बनी रहती है। लड़ाई झगड़े, अपराध, बीमारियां, दुख और तनाव खत्म नहीं होते, जबकि हर शासक चाहता है कि उसका राज्य राम राज्य की तरह शांत और सुखी बने। फिर भी यह संभव नहीं हो पाता। इसका कारण यह है कि उनके पास वह सर्वोच्च शब्द शक्ति नहीं होती, जिससे वे मनुष्य के विचार, भाव और संस्कार को जड़ से बदल सके। वे बाहरी व्यवस्था तो बना सकते हैं, लेकिन भीतर के मन और चेतना को परिवर्तित नहीं कर पाते। और जब तक व्यक्ति के अंदर परिवर्तन नहीं होता, तब तक समाज में स्थायी शांति स्थापित नहीं हो सकती। जो अब असली जगन्नाथ महाप्रभु संत रामपाल जी महाराज की शब्द शक्ति से स्थायी शांति संभव होगी, जिसकी एक विशेष प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया से हर व्यक्ति को गुजरना अनिवार्य है। जिस प्रकार एक वीरान पड़े खेत में अच्छी फसल उगाने के लिए पहले खेत की मिट्टी को विशेष उपकरणों से जोतकर चीड़ फाड़ कर बीज बोने योग्य बनाया जाता है, फिर बीज बोया जाता है, सिंचाई की जाती है और आवारा पशुओं से बचाया जाता है, तब जाकर फसल यानी फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार विश्व शांति का जो फार्मूला संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है, उसका फल प्राप्त करने के लिए प्रथम अपने हृदय रूपी खेत से अज्ञान रूपी झाड़ झंखाड़ को काटना छांटना पड़ेगा। उसके बाद सतभक्ति रूपी बीज हृदय में बोया जाएगा। तत्पश्चात स्थायी शांति रूपी फसल यानी फल प्राप्त होगा। अर्थात सर्वप्रथम अज्ञान को समाप्त करना होगा। अज्ञान केवल सतज्ञान से ही समाप्त होता है। सतज्ञान की प्राप्ति के बाद सतभक्ति करनी होगी। सतभक्ति से धीरे धीरे हृदय का परिवर्तन शुरू हो जाएगा और जब हृदय परिवर्तित हो जाएगा, तब आंतरिक स्थायी शांति रूपी मनोवांछित फल प्राप्त हो जाएगा। और ये सब संभव होगा जगन्नाथ महाप्रभु संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, क्योंकि उनके शब्द से ही अज्ञान हटेगा, उनके शब्द से ही सतज्ञान होगा और उनके शब्द से ही सतभक्ति प्रफुल्लित होगी। दर्शकों, अब तक आपने गीता, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब के प्रमाणों से समझा कि शब्द शक्ति ही इस सृष्टि का मूल आधार है। अब समय है इस सत्य को अपने जीवन में उतारने का। दर्शकों, जिस दिन हर इंसान अपने मन, कर्म और वचन से किसी का बुरा सोचना छोड़ देगा, उसी दिन से शुरू होगी असली शांति की यात्रा। तब न कोई हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई होगा, बल्कि हर एक इंसान की सिर्फ एक पहचान होगी, मानवता। तो दर्शकों, अगर आपको यह आध्यात्मिक विज्ञान और शब्द शक्ति का यह रहस्य समझ आया हो, इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों तक यह सत्य पहुंचाएं।